हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी हमारे प्यारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं K-12 की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जी हां, आप अगर K-12 क्लासेस में हैं, मतलब किसी भी क्लास में हो, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम और कोई भी सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल यही वाला है ना बेटा। सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में हमने जमा के रख दिए हैं। आओ बढ़िया पढ़ाई करो और टॉपर बन जाओ यार, है ना, हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मान के चलो ये 5 जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। जाओ बढ़िया पढ़ाई करो, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम वाले टीचर्स, हिंदी मीडियम की टीम। अगर तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए, तुम्हें ई नोट्स चाहिए, तुमको एग्जाम बूस्टर्स चाहिए, तुमको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ई फॉर्मेट में, पहुंच जाओ हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन पढ़ेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 1 to 6। 6 क्वेश्चन जिसमें अटेम्प्ट करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं है ऑब्वियसली, तो जल्दी हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे में ये अपन कंप्लीट कर लेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड बेटा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। प्रीवियस वीडियोस देखो, पढ़ाई करो अच्छे से यार, है ना। चलो, क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, रिवाइज करा दे रहा हूं, रिकॉल करा दे रहा हूं, जो चीजें यहां पर इन क्वेश्चंस में लगेंगी। देखो भैया, बात ऐसी है कि आपको सबसे पहले, मैं भी कुछ चीज लिख रहा हूं, ठीक है, आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इक्वल टू 0 आ गया या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इन चीजों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बता रहा हूं अभी डिटेल में, टेंशन ना लो, क्योंकि तुमने पढ़ा तो होगा नहीं, है ना, तुमने प्रीवियस वीडियोस तो देखे नहीं होंगे, फिर नुकसान में तुम्हारा। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, पूरा बता रहा हूं। हमारे पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं, है ना, हमारे पास 2 इक्वेशंस है बेटा। एक है x + 2y इज इक्वल टू, सर व्हाट डू वी हैव 2, ठीक है सर, यहां 1 लिख लो बेटा, 1x है क्योंकि, और फिर है बेटा 2x + 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है सर जी, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है सर, बिल्कुल, इज इक्वल टू 3। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, हमें कंसिस्टेंसी बतानी है इन दोनों इक्वेशन की। कंसिस्टेंसी क्या होती है सब बताऊंगा डिटेल में। पहला क्वेश्चन तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भले ही थोड़ा थोड़ा स्किप कर दूं, पर पहला क्वेश्चन में तुम्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन सारी मिलने वाली है। देखो बात नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनो, हमें इन दोनों इक्वेशन से 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, 3 मैट्रिसेस, और तीनों मैट्रिसेस का नाम क्या होगा, एक का नाम है सर ए, एक का नाम है सर एक्स, एक का नाम है बी, ठीक है। ये 3 मैट्रिसेस है, कैसे बनेंगे देख लो बेटा ध्यान से। सबसे पहला मैट्रिक्स जो ए है, उसके अंदर हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स। बेटा x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, तो 1 और 2 लिख दो बेटा, सबसे पहले 1 और 2। फिर दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, सर जी ये 2 और 3 लिख दो यहां, 2 और 3। बस अब कोई कोएफिशिएंट नहीं बचा, पैक कर दो बेटा इसको ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स एक्स होता है, मैट्रिक्स एक्स होता है अननोन वाली चीजों का मैट्रिक्स। मतलब हमें निकालना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां अननोन चीज, सर एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एक्स और वाई, मेरी बात सुन लो, एक्स और वाई जो है वो अननोन है, तो एक्स और वाई ऐसे लिखना है बेटा, एक के नीचे एक, मतलब वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एक्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये एक्स और वाई, अगर ये 3 इक्वेशंस होती, 3 वेरिएबल में होती, तो z भी होता है इसमें, तो अपन x y और नीचे z भी लिख देते अगर z होता, ठीक है, डन है। यस सर। बी क्या है, बी होता है बेटा एक और मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें सिर्फ कांस्टेंट वाली चीजें लिखनी है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है ये बेटा 2, 3, ये होते हैं कांस्टेंट्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके साथ मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल हो ही नहीं, मतलब 2 तो 2 है ना, 3 तो 3 है ना, और इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखे होने चाहिए, इक्वल टू के दूसरी तरफ मतलब RHS में लिखे होने चाहिए, तो 2 और 3 बेटा हमारे बी में आ जाएंगे, बी में 2 और 3, और इसको अपन ने मैट्रिक्स में पैक कर दिया। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, 2 और 3 हमने मैट्रिक्स में पैक कर दिया। सर जब हमने 3 मैट्रिक्स बना लिए तो अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ी चीज आ गई, क्या बताता हूं, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना बेटा, हमने तीनों मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है, बन गए। हाँ सर, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है अब अपन को, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है सर अब अपन को, ठीक है, डन सर। हमें यहां पर x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें यहां पर जो मेन चीज बतानी है ना वो कंसिस्टेंसी है। और इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं आपको, रुक जाओ अभी बताता हूं, ठीक ना। इस पे ध्यान दो, हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, अगर क्वेश्चन होता सॉल्व तो हम x और y की वैल्यू निकालते। अब इतना करने के बाद देखो स्टेप होते हैं बेटा, ये आप कह सकते हो स्टेप नंबर 1 है, ये आप कह सकते हो स्टेप नंबर 2 है, ये आप कह सकते हो स्टेप नंबर 3 है, ऐसे स्टेप्स होते हैं। चौथा स्टेप पता क्या है? चौथा स्टेप है ए, जो ए आया ना ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अब मेन काम यही है, यहां तक अपन करेंगे और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हां, अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती, सॉल्व करना होता, तो इसके आगे भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो भी करना पड़ता, ठीक है। तो सर अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अच्छा ये है तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 2 2 3। चलो डिटर्मिनेंट निकालते, कैसे निकालते डिटर्मिनेंट बेटा? डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, माइनस कर दो बस सर, ये आ जाएगा माइनस का 1। अब सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला सर, ये कितना आया? -1। जीरो तो नहीं आया ना? नहीं सर, तो आगे लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। अब सुनो भाई, गेम हो गया खत्म, गेम हो गया खल्लास, खल्लास हो गया गेम। मैं क्यों सर बताता हूं, देखो सुनते जाओ। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो याद करो, आपको यहां से पता चल जाएगा कि ए कौन सा है। ए बेटा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, पक्की बात है? यस सर बेटा, अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, अगर ए, ये कंडीशन आ जाए, बस ये याद रखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आए, इज नॉट इक्वल टू 0, कह देना आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा कि ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, नॉन कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे? गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, गिवन पेयर ऑफ equations, given pair of equations are consistent, ठीक है सर, बिल्कुल are consistent, खत्म। लो भाई, हो गया कंप्लीट, हो गया, इतना सा काम है। अच्छा सर, तो नॉन कंसिस्टेंट कब होता है वो भी बताऊंगा, जब उसका केस आएगा तब बताऊंगा, ठीक है, वो भी बताया जाएगा। फिलहाल आप इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। हर पार्ट को दोबारा नए तरीके से समझाऊंगा, मतलब सेम तरीके से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, अच्छे से समझो। अगर सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन समझो, इसका वही है, कंसिस्टेंसी बतानी है, मतलब कंसिस्टेंट है ये दोनों या नॉन कंसिस्टेंट है, ठीक है, डन सर। देखो बेटा, हमारी इक्वेशन जो दी गई है वो है 2x माइनस 1y, माइनस y है ना, उसको माइनस 1y लिखा इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 1x है बेटा, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। डन है सर, बिल्कुल डन। सुनते जाना, पहला क्या है तरीका? वही a x b, 3 मैट्रिक्स निकालो। सबसे पहले 3 मैट्रिक्स निकालेंगे, a x b, सबसे पहला तो काम यही है सर, बिल्कुल। अच्छा, a मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स होता है कोएफिशिएंट्स का, मतलब x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, तो 2 - 1 1 1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा 2 - 1 1 1, ठीक है, 2 - 1 1 और 1, ठीक है। और इसको मैट्रिक्स को अपन ने पैक कर दिया, डन सर, क्लियर है? हाँ सर। अब x क्या है? x एक ऐसा मैट्रिक्स होता जिसके अंदर अननोन चीजें लिखी हो, वेरिएबल्स लिखी हो। अब वेरिएबल क्या है? x और y ही तो वेरिएबल्स हैं सर यहां, तो x में अपन x और y वेरिएबल जो हैं इन दोनों को लिख देंगे सर। अच्छा, बी मैट्रिक्स क्या होता है? बी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कांस्टेंट लिखे होते हैं, तो ये है कांस्टेंट बेटा 5 और 4, और ऐसे कांस्टेंट जो इक्वल टू के दूसरी साइड लिखे हो, ये भी याद रखना। तो बी में आ गया बेटा 5 और 4, तो ये भी एक मैट्रिक्स अपना बन के तैयार हो गया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या करना है सर? नेक्स्ट अपन को लिखना है ax इज इक्वल टू b। क्या लिखना है सर? ax इज इक्वल टू b। कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन में अगर ये ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, अपन को ये निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं सर, इजी है। कैसे निकलेगा? ये है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर निकालना है तो a जो मैट्रिक्स है उसमें डिटर्मिनेंट लगा दो, 2 1 -1 एंड 1, है ना, और डिटर्मिनेंट लगा दो यहां,
ठीक है सर, 2 1 जा 2, -1 इंटू 1 -1, अब बीच में माइनस जरूर आएगा, तो ये कितना हो गया सर, ये 3 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 3 हो गया। अरे भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया सर वो तो 3 आ गया, 3 आ गया। 3 0 तो नहीं होता, 3 और 0 इक्वल होते क्या, नहीं होते, तो ये 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के अनइक्वल आ जाए, 0 से अनइक्वल आ जाए, तो कह देना गिवन पेयर क्या है, कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, given pair of equations have a unique solution, have a unique solution, consistent है ये, ठीक है, have a unique solution, ठीक है, therefore they are consistent, they are consistent। सर ये आप बार बार यही करा रहे हो, नॉन कंसिस्टेंट का भी तो कराओ। अरे क्वेश्चन आएगा तो नॉन कंसिस्टेंट का भी करा देंगे। लो भैया सेकंड वाला खत्म हो गया, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड समझेंगे, फोर्थ समझेंगे, फिफ्थ समझेंगे, सिक्स्थ समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, ताकि अपन आगे हर चीज को डिटेल में सीख पाए, है ना, डिटेल में सीख पाए, वो जरूरी है अपना। चल मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस और इसको आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब सुनो तसल्ली से, सुनो बात नंबर 1, इक्वेशन है, लिखेंगे सर 1x प्लस 3y, 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा इसको 2 कॉमन ले सकते हैं वैसे अपन, अगर चाहें तो इसका 2 कॉमन ले सकते हैं, पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर वही चीज, सबसे पहले a x b, ठीक है सर, डन। a क्या होता है, एक मैट्रिक्स होगा जो कोएफिशिएंट्स रखे होगा अपने अंदर, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 2, y का 6, 1 3 2 6, 1 3 2 6, ठीक है। इसको बेटा बंद करो, मैट्रिक्स में बंद कर दिया, डन है, बिल्कुल डन है। x क्या है, x ऐसा एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर अननोन वेरिएबल्स रखे हो। अब वेरिएबल्स क्या है यहाँ, x और y ही तो वेरिएबल्स है, बस वर्टिकल फॉर्मेट में लिखे होंगे, है ना, ऐसे कॉलम के जैसे x और y, ठीक है, ऐसे लिखना बेटा इसको, ठीक है सर। b क्या है, b कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है, मतलब 5 and 8 लिखे हैं, ये कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, तो यहां लिखते हैं 5 and 8, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी है भैया, ठीक है, लिख दो, अगर चाहो तो लिख दो, ax इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, हमें निकालना है a का डिटर्मिनेंट। चलो सर निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट। a क्या है भैया, a है अपने पास 1 2 3 6, 1 2 3 6। अगर मैंने इस पे डिटर्मिनेंट लगाया तो मुझे इस पे भी डिटर्मिनेंट लगाना है। 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओ भाई ये क्या आया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, सुन लो बेटा ध्यान से, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, लिख देना इनकंसिस्टेंट। क्या लिख देना, इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है भैया। अगर हमने सीखा है, ध्यान से सुनना, अगर हमने सीखा है, गौर से सुनना बेटा, कि ध्यान से, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के नॉट इक्वल आए तो हम लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। क्या लिख देते हैं, कंसिस्टेंट है भैया ये, ठीक है, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जिस नाम से आपको पुकारना है उस नाम से पुकारो, पर पुकारो जरूर, ठीक है। अब बात समझना है, यहां एक प्रॉब्लम यह है कि सर बच्चे यही समझते हैं कि अगर ये आ गया तो कंसिस्टेंट है, ये बात तो सही है, अगर ये आ गया तो नॉन कंसिस्टेंट है। सर इनकंसिस्टेंट लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। बेटा अगर ये कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये कर दिया तो गलत माना जाएगा। ऐसा क्यों, बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों, सुनो, आपको टेबल याद होनी चाहिए, जो टेबल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई है, प्रीवियस सेशन में, नॉट प्रीवियस के भी प्रीवियस वाले वीडियो में समझाई है। क्या, सुनो,
आपको टेबल सिखाता हूं यहां दोबारा से, ठीक है। टेबल समझना जरूरी है, टेबल नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सुनो मेरी बात कान खोलकर। तुमने क्या करा, ए का निकाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने पे ध्यान से सुनना, दो चीजें आ सकती हैं सर, दो कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन तो भैया यही है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए, है ना, तो ये तो इजी कंडीशन है। अगर ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जो एक्चुअली अपन की नीड भी है ना, ये नीड है अपनी, अपन को यही लाना चाहिए। वैसे मेरा मानना है, आपका मानना है कि अपन को यही आना चाहिए बार बार। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये सिंपली एक काम लिख देंगे, क्या कि भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, उन दोनों या तीनों इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कोई समस्या, नो समस्या, है ना, इतना तो अपन को पता है। लेकिन अगर वही ऑन दी अदर हैंड, अगर हम पाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया, तो यहां इतना देखने के बाद उचकना नहीं, क्योंकि यहां और भी फर्दर कई कंडीशंस हैं बेटा, यहां और भी कंडीशंस हैं। मेरी बात सुन लो ध्यान से, यहां और भी कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो यहां पर दो चीजें हैं। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते नो सॉल्यूशन, नहीं, यहां दो कंडीशन स्प्लिट हो जाएंगी। वी विल हैव टू कंडीशन स्प्लिटेड। सर यहां दो कंडीशन स्प्लिट हो जाएंगी, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये कंडीशन स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। देखते जाना। जी सर समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूं। क्या होता है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता है, तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है ना, आसान हो जाता है। अपन नेचर की बात कर रहे हैं अभी। पर अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन फिर और एक्सटेंड हो जाता है। क्या, फिर हमें फाइंड करनी पड़ती है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, हमें ये फाइंड करना पड़ता है, फिर हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर कंडीशन सुनो, अब ये और फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कहेंगे बेटा नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और बेटा जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कंडीशन बोला जाता है। क्या, इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है सर, डन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ये एडजॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, एडजॉइंट, अरे भाई जल्दी सही हो जा, एडजॉइंट ए इंटू बी ये इक्वल टू 0 आ जाए, अगर, वैसे ये नॉट इक्वल टू 0 में ये कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, इस कंडीशन में हम कंफ्यूज रहते हैं। क्या, कि सर हो सकता नो सॉल्यूशन भी आए, हो सकता नो सॉल्यूशन आए, या फिर हो सकता इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशन आएगा तो हम क्या बोल देते हैं सर, हम बोल देते हैं भैया इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशंस आ जाए, बहुत सारे हो या एक हो, सॉल्यूशन आने चाहिए बस। अगर सॉल्यूशन आ जाए, इस कंडीशन में सॉल्यूशन आ रहा है ना, हाँ सर, तो अपन क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट। अपन क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट। तो अगर बेटा अगर यहां पर ये कंडीशन आ रही, मान के चलो अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो 0 के इक्वल आ गया, तो अपन यहां पर अपन आंसर तो बता नहीं पाएंगे। अब फिर अपन को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं आया ये, तो इंस्टेंट आंसर लिख देना इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये भी इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये इक्वल टू 0 आया और ये भी इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा आंसर होगा भैया, हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो सकता बहुत सारे सॉल्यूशन हो, कंफ्यूज रहेंगे हम। हो सकता भैया इनकंसिस्टेंट हो सकता भैया कंसिस्टेंट हो। समझ गए ना, ये कंडीशन है, तो इसको फॉलो करना है। अब अपन कहां फंस गए, यहां अपन फंस गए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए सर 0 आया, अपन यहां आ गए बेटा, यहां आ गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, तो अब अपन को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अभी अपन आंसर नहीं बता सकते, तो भैया इसके बदौलत इनकंसिस्टेंट मत बोल देना, गलत माना जाएगा नहीं तो, ठीक है, डन सर। चलो
तो अब अपन क्या करेंगे सर, एडजॉइंट सॉरी ये तो जीरो आ गया अपना, ठीक है, ये तो सर जीरो आ गया। अब अगर ये जीरो आया तो हम समझ गया कि सर अब खेल थोड़ा सा बिगड़ गया, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा हमें कि सर ये क्या आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सर, इजी है भैया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 2 स्टेप चाहिए पड़ते। पहला जो ए है, अच्छा हाँ ये तो 2/2 का है यार, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का तो आराम से निकल जाता है। देखो जैसे ये 1 3 2 6 है, ठीक है। अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है 2/2 का, तो ट्रिक है इसको निकालने की, तो ट्रिक है इन दोनों को पलट दो बेटा, 1 और 6 को पलट दो, 1 यहां 6 यहां, तो ये हो जाएगा 6 ऊपर और 1 नीचे, है ना, पलट गए। और 3 और 2 के सिंबल पलट दो, +3 को -3 बना दो, +2 को -2 बना दो, और बेटा इसको बंद कर दो। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है बेटा ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2/2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट निकालना तो छोटी सी बात होती है, बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने नीचे लिख दिया सर, क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया बेटा 6 -3, ठीक है, 6 - 3 - 2 1, 6 - 3 - 2 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है सर, अब बी क्या है सर, बी देखो, बी क्या है सर, बी है अपना 5,8, तो 5,8 नहीं 5 और 8, ठीक है, 5 और 8 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है कि नहीं। 0 का मतलब देखना, यहां जो 0 है ना, यहां जो 0 है ना, ये 0 मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना बेटा, यहां जो ये 0 है ना, ये 0 मैट्रिक्स है। क्या है, 0 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, 0 नहीं 0 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ये भी 0 नहीं 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, दिस इज नॉट एक्चुअली 0, तो ये 0 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, तो 0 थोड़ी ना आएगा, 0 मैट्रिक्स आ सकता है। चलो सर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो इसका है 2 × 2, इसका जो आप कह सकते हो ऑर्डर है बेटा वो है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो सर इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। जी हाँ, ये और ये मैच करने चाहिए। इस वाले का ऑर्डर का लास्ट नंबर यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, इस वाले का सेकंड वाले का ऑर्डर का फर्स्ट नंबर यानी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों मैच करने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो इस वाले ऑर्डर का आएगा, 2 × 1, मतलब इसका आंसर भी बिल्कुल इसके जैसा होगा, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, तो ऐसा होगा आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दूं। चलो, तो सर दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस करते हैं। 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 8 3 24, माइनस का 24, तो बेटा ये क्या आया, ये आ गया 6। ठीक है, ये आ गया 6। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर, तो ये 6 लिख दो। क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, तो यहां 6 लिख दिया। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, ठीक है, -2 × 5 -10, 8 × 1 8, माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस का 2। क्या ये 0 मैट्रिक्स आया, नो। इसका मतलब अपन कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है भैया, 0 नहीं आया, ये 0 मैट्रिक्स नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, मतलब नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया देयरफॉर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। खत्म, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। लो भाई खत्म, क्लियर है भाई, कॉपी कर लो। ऐसे करना है, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तब आपको ऐसा काम करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आ रहा तब तो आसान है, तब तो इजी है यार, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन भी दे देगा अपन को। ठीक है क्या, ये सर ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। भाई थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। इसको मैं इरेज करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, डन सर। बेटा ये दिमाग में अपने सेट कर लो, ये टेबल सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं फिर बोल रहा हूं, छोटी सी टेबल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। थर्ड ये रहा बेटा, अच्छा थर्ड तो कर ही है अभी अपन ने, फोर्थ। अच्छा फोर्थ, अब 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स भी है, एक्स वाई नहीं, अब एक्स वाई जेड है। तो सर वही कंडीशन वही है बेटा, तरीका वही है, ए बनाओ सर, एक्स बनाओ और सर अपन बी बनाएंगे। ठीक है, 3 अपन मैट्रिसेस बना देंगे। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या लाएंगे बेटा,
इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कोएफिशिएंट्स लाते एक्स वाई जेड के, ठीक है, डन। तो बेटा एक्स का कोएफिशिएंट यहां क्या है 1, वाई का 1, जेड का 1, देखो 1 है ना, यहां 1 जेड 1 वाई 1 एक्स, ठीक है। तो 1 1 1 लिख देते हैं सर, क्या लिखते हैं 1 1 1, तो यहां हो जाएगा सर 1 1 और 1, ठीक है, डन, ठीक है, 1 1 1 हो गया सर। नेक्स्ट अब क्या करें, इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 2, ठीक है, 2 3 2, ठीक है। यहां लिखते हैं बेटा 2 3 और 2। नेक्स्ट इसका कोएफिशिएंट x का a है और ये 2a है, z का 2a है, a 2a, बेटा यहां a और यहां 2a, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A, कैपिटल A, ठीक है, डन सर। अब मैट्रिक्स X, अब तो याद हो गया होगा, X के अंदर अननोन चीजें आती हैं, अननोन वेरिएबल्स आते हैं। यहां X, Y और Z 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहां X, Y और Z 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों वेरिएबल्स को वर्टिकल यानी कॉलम फॉर्मेट में लिख लिया। और B क्या है, B होता एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स आते हैं 1 2 और 4, है ना, 1 2 एंड 4, तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हमने लिख लिए, डन। चलो भैया लिख लिया। नेक्स्ट अब क्या करें, बस वही अपन को अब क्या काम है, अब अपन को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो निकालते हैं सर, ये है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। 1 1 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा, 2/2 नहीं है, 2 3 2, डन है क्या, हाँ सर, a 2a 2a, डन। चलो और डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेटा इसको डिटर्मिनेंट में पैक करो, है ना, इसको डिटर्मिनेंट में पैक करो। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, चलो सर 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए सारे स्टेप्स। पहले हम एक रो सेलेक्ट करते हैं, ये ए डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, और इस रो के सारे नंबर्स लिख देंगे 1 1 और 1। फर्स्ट रो करता हूं मैं तो ज्यादातर सेलेक्ट, ठीक है, एक रो या एक कॉलम कोई भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इनके सिंबल्स लिखे जाते हैं बेटा, पूरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहला उसके पीछे प्लस लगता है, फिर माइनस लगता है, फिर प्लस लगता है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पीछे लग जाएगा प्लस, यहां लग जाएगा बेटा माइनस, यहां लग जाएगा बेटा प्लस। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, अब अपन अटैक करेंगे। अटैक मतलब 1 पे अटैक करेंगे। 1 पे अटैक करने का मतलब है 1 को बनाने वाला रो, 1 को बनाने वाला कॉलम काट दो, ये जो है ना इसको लिखेंगे अब अपन, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 2 6a, तो सर 6a आ जाएगा, इसकी बात हो रही है बस। 2 × a 2a आ जाएगा, 2a लिख लिया, माइनस आएगा बीच में, सर 4a आ गया, कितना आ गया 4a, तो अपन 4a लिखेंगे। अब कहां लिखेंगे 4a सर, यहां इसके आगे 4a लिख देंगे, डन है सर, बिल्कुल डन। अब इस वाले 1 पे अटैक करेंगे, तो ये काटो ये कट करो, ठीक है, 2 × 2a 4a, ठीक है, 2 × 2a 4a, 2 × a 2a, सर बीच में लगा दो माइनस, कितना आएगा 2a आएगा सर माइनस, है ना, 2a आएगा माइनस में, तो यहां बेटा 2a लिख दो, ठीक है, डन। अब ये जो बचा इस पे अटैक करेंगे, इसका रो और कॉलम कट कर दो, ये जो बचा इसको सॉल्व करेंगे, 2 × a 2a, 3 × a 3a, माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का a आएगा, क्या आएगा माइनस का a आएगा, ठीक है, तो यहां लिख देंगे अपन ब्रैकेट में माइनस का a। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4a, ठीक है, माइनस का 2a, ठीक है, और माइनस का a, तो ये सॉल्व होके a आया बेटा, ये a आया, डिटर्मिनेंट ऑफ a आया, और a 0 तो होता नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, आंसर आ गया बेटा यूनिक सोल्यूशन। देखो ये पहली वाली कंडीशन आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे देयरफॉर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, डन। यस सर, फोर्थ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ करेंगे बेटा, ऐसे ही जल्दी से देख लो, आप जल्दी से कॉपी कर लो इसको, तो सो दैट अपन फिफ्थ और सिक्स्थ पे पहुंच सकें। चलो भाई, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखना क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, लेकिन एक बात और कंफर्म कर दूं मैं यहां, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये ए एक वेरिएबल है हमारा, जो आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, वो ए आया, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। ये क्या है सर, ये एक वेरिएबल है ना, एक आप कह सकते हो कुछ भी वैल्यू हो सकती, एनी वैल्यू ऑफ ए कैन बी देयर, एनी वैल्यू, है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है बेटा, और ए की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती है। तो देखो अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर सही है, कंसिस्टेंट है,
है ना। और अगर ए की वैल्यू 0 आ गई तो फिर आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिलहाल कंसिस्टेंसी पे ही खत्म कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेरिएबल दे दिया ना उन्होंने, तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो फिफ्थ वन, ठीक है भैया, पांचवा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। तीन इक्वेशन से जल्दी से इनसे ए एक्स और बी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ए एक्स और बी अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है डन। तो ए बेटा क्या है, एक देखो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये 3 -1 -2, 3 -1 -2, ठीक है। क्या है सर, 3 -1 -2, 3 -1 -2, ठीक है। नेक्स्ट 2 -1, अच्छा सुनो, यहां x नहीं है भाई, यहां x नहीं है, अच्छे से देखो, तो आप 0x लिख सकते हो +2y। ये पूरा कंफर्म करो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान दिमाग से देखो, x है नहीं है तो x नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट 0, 2 और -1 आएगा, 0 यहां 0 आएगा बेटा, 2 और -1, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब यहां देखो x है y पर z नहीं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, 3x -5y प्लस 0z, z है ही नहीं है तो 0z लिख दिया, इज इक्वल टू 3। तो सर x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -5, z का कोफिशिएंट 0, 3 -5 0, तो बेटा इसके नीचे लिख देंगे 3 -5 और 0। तो ये अपन ने कर दिया सर बंद, ये अपने पास मैट्रिक्स आ गया। कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया, है ना, वी गॉट ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, मतलब एक्स वेरिएबल है बेटा इस क्वेश्चन में, वाई वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है, तो इनके मैट्रिक्स को हम एक्स मैट्रिक्स बोल देते हैं, ये हो गया। बी क्या होता, बी होता बेटा कांस्टेंट वालों का मैट्रिक्स, जैसे इक्वल टू में 2 है, इक्वल टू में -1 है, इक्वल टू में 3 है, ऐसे नंबर जिनके साथ कोई वेरिएबल चिपका ना हो और वो आरएचएस में हो, 2 -1 और 3, तो सर यहां लिख देते हैं अपन 2 -1 और 3, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है, इसको बंद कर दो, ठीक है, पैक कर दिया। अब क्या करें सर, सिंपल है भैया, ax इज इक्वल टू बी, है ना, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है, डन है सर, ax इज इक्वल टू बी लिख लिया। नेक्स्ट क्या करें सर, ध्यान से सुनो भैया, यहां पर हमें बस ये पता करना है, बस इसका पता कर लो, दैट्स इट, इतना पता कर लोगे कि भैया ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, यही बात, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बतानी है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले आपको पार्ट में मिलेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सर नहीं पता, तो चलो भैया ए का अपन क्या निकालते हैं, अपन ए वाले का इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3 -1 2, 3 -1 और -2, ठीक है। देन वी हैव 0 to 1 0 2 और -1, ठीक है। 3 -5 0, 3 -5 एंड 0, ठीक है, 3 -5 एंड 0, बंद करो सर, ठीक है, बंद कर दिया, ओके, ये बंद कर दिया, ठीक है, डन सर। चलो शुरू करते हैं। तो भैया इसका हमको, ये जैसे ए है, ये क्या है, ए है, ये मैट्रिक्स ए है, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये वाले ब्रैकेट तो हटाने पड़ेंगे। अगर हम इसके आगे डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो मुझे इसके आगे भी डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, और 3/3 का डिटर्मिनेंट तो लगाना इजी है। क्या है सर, एक रो चुन लो, एक रो चूज कर लो या एक कॉलम, तो मैं इसको चूज कर लेता हूं, ठीक है, इसको चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने 3 -1 और 2 लिख लिया, 3 -1 और -2 लिख लिया, ठीक है, डन सर। तो अपन ने क्या करा, इस वाली रो को सेलेक्ट कर लिया, अपन ने कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है सर, डन, यस सर, ओके। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं सर, इनके सिंबल्स लिखते हैं। जैसे सबसे पहले पूरे डिटर्मिनेंट का सबसे पहला पॉजिटिव लिखा जाता है, पीछे प्लस लिखा जाता है, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो यहां प्लस लिख देते हैं, इसके पीछे माइनस और इसके पीछे प्लस, है ना। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसको इरेज करके अपन प्लस लिख देंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है सर, डन। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, अब क्या करें बेटा, कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है, एंड दैट इज अटैक। किस पे अटैक करना है सर, अटैक करना है हमें 3 पे। 3 पे अटैक करो, अटैक का मतलब है बेटा इसकी रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये -5 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 5, बीच में माइनस लग जाएगा तो -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा -5, डन, यस सर। चलो अटैक करो बेटा -1 पे, रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो, 0 इंटू 0 खत्म, -3, तो +3 आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा इसका, ठीक है, +3 आ जाएगा, डन सर।
अब इस -2 पे अटैक करेंगे, तो इसको काट दो, इसको काट दो बेटा, ये रहा, तो -6 आएगा। इसका जब डिटर्मिनेंट लिखोगे ना 0 2 3 -5, तो इसका जब डिटर्मिनेंट करोगे तो -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -6। ठीक है, डन सर। तो यहां लिखते हैं बेटा -6। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 5 15, -15 है, ठीक है। 3 1 3, ठीक है, +3 है, और +12 है, 6 2 12, 12 3 15। ओ भाई ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। ओ भाई ये तो 0 आ गया। तो सर जी ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो अब हमें और आगे जाना पड़ेगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो यही खत्म हो जाता, लेकिन यार ये वाली कंडीशन आ गई, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब अपन को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है? हाँ दोस्त, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है सर। चलो इसको अलग हटा दो। ठीक है, डन सर। चलो चलो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सर? यही तो प्रोसेस लंबा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही तो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का है बेटा, ये इसमें टाइम लगेगा। तो कैसे निकलेगा सर? 2 स्टेप होते हैं। जो आपके पास ए है उसके कोफैक्टर्स निकाल के एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, तो बेटा ये रहा हमारे पास ए। अब ए लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ए लिख लिया सर हमने। 3 -1 -2, 3 -1 -2, ठीक है। 0 2 -1 0 2 -1, ठीक है। 3 -5 0 3 -5 0, ये ए है अपने पास। ठीक है, दिस इज ए। अब मुझे ए का, ध्यान से सुनना बेटा, एक हम शक्ल लिखना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो हम शक्ल लिख देते हैं A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, और ये मैट्रिक्स हमने पैक कर दिया। 3/3 का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, डन सर। अब सुनो, हमें क्या करना है, इसका पहले कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मतलब बेटा इसके कोफैक्टर्स, A11 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A12, फिर कैपिटल A13, ठीक है। ऐसे कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, ठीक है, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। तो ये मैट्रिक्स अपन को बनाना है, और फिर क्या करेंगे अपन, फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए आ जाएगा। फिर जब एडजॉइंट ए आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई बी से कराना पड़ेगा इससे। फिर देखते हैं जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो आंसर इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। तो अपन को बेसिकली कोफैक्टर्स निकालना है, इनके कोफैक्टर्स निकालना है, और कोफैक्टर्स माइनर्स की मदद से निकाले जाते हैं। क्या सर? कोफैक्टर्स अपन माइनर्स की मदद से निकालते हैं। तो चलो पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेटा माइनर्स, MINORS माइनर्स। मैं तो सोच रहा था जल्दी हो जाएंगे। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है, ये हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, डन सर। तो यहां माइनर्स क्या होता है, A11 का माइनर, A11 का माइनर मतलब इसका माइनर M11 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? M11। ऐसे A12 का माइनर M12 है ना, M13, ठीक है सर, M21, M22, M23, ठीक है, M31, M32 और M33। ठीक है, डन। चलो लिख लिया। अच्छा, कोफैक्टर्स लिखते हैं अब सर। ठीक है, अब कोफैक्टर्स लिखते हैं। M11 की मदद से हम A11 का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखो, A11 का माइनर M11, A11 का कोफैक्टर A11, कैपिटल A11 आ जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A14, कैपिटल A15, कैपिटल A16, ठीक है, कैपिटल A17, कैपिटल, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं, 21 हो जाता है कभी कभी, दिमाग में कुछ और चलता है ना तो हो जाता है, और 23, ठीक है, 31,
3 2 3 3, ठीक है, ये हमने सारे लिख लिए। ये कोफैक्टर्स इनकी मदद से आएंगे, तो इनको निकालो, ये मेन है, इसको निकालते हैं अपन, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो सर, चलो M11 यानी A11 का कोफैक्टर इसका निकालना है, और ये यहां ये है ना, तो इस पे अटैक कर दो, काट दो बेटा इसका रो, काट दो इसका कॉलम, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 -1 -5 0, इसका अपन को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 5, बीच में माइनस जरूर लगेगा, तो माइनस का 5 आया। क्या आया बेटा? माइनस का 5। ऐसे ही मैं सारे कर दूंगा अभी शॉर्ट में, ठीक है। तो माइनस का 5 लिख दो बेटा, ठीक है। M12 A12 का माइनर M12 और A12 ये है बेटा, तो इसका माइनर निकालने के लिए ये कट करो, ये कट करो। 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, बीच में माइनस लगेगा तो +3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +3। डन सर। इसका निकालते हैं बेटा, ये M13 देगा, ठीक है। कट करो कट करो, तो 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 3 6, माइनस का 6 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 6, तो यहां माइनस का 6 लिखते हैं। M21 बेटा इसका माइनर, तो इसको कट करो, इसको कट करो। दिस इंटू दिस 0, -2 इंटू 5 10, वो माइनस का 10 आएगा, है ना, माइनस का 10 आएगा। आपको पता है माइनस लिखा जाता है क्योंकि माइनस का 10 लिखाएंगे। M22, तो ये कट करो, ये कट करो, ये है M22, ठीक है, ये देगा। दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस का 6, तो माइनस का 6 अब अपन को प्लस का 6 देगा। क्या देगा बेटा? प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट M23 बेटा, इसकी मदद से माइनर ऑफ 2 3 आएगा, तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। दिस इंटू दिस -15, दिस इंटू दिस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस लगाऊंगा तो माइनस का 12 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 12, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन -12, ठीक है। M31 बेटा, M31 ये A31 से आएगा, तो ये कट कर दो और ये कट कर दो। दिस इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस -4, जब माइनस लगेगा एक और तो प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 5। तो लेट अस राइट 5 ओवर हियर, ठीक है, डन। M32 बेटा, इससे ये देगा अपन को M32, रो कट करो, कॉलम कट करो। दिस इंटू दिस -3, दिस इंटू दिस 0, -3 आएगा। क्या आएगा बेटा? -3, ठीक है। M33 बेटा A33 से बनेगा इससे, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। दिस इंटू दिस 6, ठीक है, दिस इंटू दिस 0, तो 6 आएगा, ठीक है, डन सर, 6 आएगा बेटा। हमने माइनर्स निकाल लिए। अब एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं माइनर्स सारे। ये चला जाएगा तो ये 2 और माइनस प्लस का 5, तो -5 आएगा, ठीक है। ये चला जाएगा तो 0 और -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। ये -6 हो जाएगा, ठीक है। देन ये गया तो 0 और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये गया तो दिस इज 0, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 3 ये गया तो 5 3 15। ओ ये 2 3 इसको करना है ना, तो ये कटेगा और ये कटेगा, तो 5 3 15 माइनस का 15 और 1 3 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब -3 + 3 तो माइनस का 12 होगा। माइनस का 12 सही तो है यार, सही तो है, फालतू में टेंशन ले रहा हूं मैं, ठीक है। फिर 3 1, तो 1 और माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। 5 सही है। 3 2, ये गया ये गया, माइनस का 3 और 0, तो -3 रहेगा, ठीक है। 3 3 3 2 6 6, बढ़िया है, बिल्कुल सही। अब ये सारे कॉपी कर दो बेटा, यहां सारे कॉपी कर दो। माइनस का 5, ठीक है सर, ठीक है। 3, ठीक है सर। माइनस का 6, ठीक है सर। देन वी हैव -10, ठीक है सर। देन वी हैव 6, ठीक है। -12 5, -12 5, ठीक है। देन वी हैव -3 6, -3 और 6, ठीक है। ये हो गया भैया, लेकिन कॉपी पूरे कर दिए, ये नहीं कि छोड़ दो इधर ही। अभी सिंबल्स पता करना बाकी है, मेन काम हमारा बाकी है, सिंबल्स पता करना है बेटा, ठीक है। चलो 1 + 1 बेटा 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन प्लस लगाता है कोफैक्टर्स में, तो प्लस लगाओगे अगर इसके यहां, तो प्लस माइनस तो -5 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड में माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। ऑड में अपन को यहां माइनस लगाना पड़ेगा। 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है, इवन में बेटा प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस तो -6 ही रहेगा, तो ये -6 रहने दो। 2 + 1 3, 3 एक ऑड है, ऑड कहता है माइनस लगाओ, और जैसे ही तुमने माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 10। नेक्स्ट
2 + 2 4, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस सिंबल, तो प्लस लगा दो। प्लस का 6 तो वो ऑलरेडी है ही यार पहले से। 2 + 3 5, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड माइनस लगाता है तो माइनस लगा दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो यहां अपन प्लस का 12 लिखते हैं। ठीक है सर। 3 + 1 4, 4 का मतलब है बेटा इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो यहां प्लस लगा दो। प्लस का 5 तो ऑलरेडी था वो। 3 + 2 5, 5 एक ऑड है, ऑड माइनस लगाने को कहता है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, डन सर। 3 + 3 6, 6 का मतलब एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब प्लस लगा दो, खत्म। तो प्लस का 6 ऑलरेडी था। ये जो बना, इनकी मदद से हमें क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे एक छोटा सा अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसको कोफैक्टर का मैट्रिक्स बोला जाता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 - 3 6, -5 - 3 6। ठीक है, -5 - 3 और 6, माइनस का 6। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या होगा, फिर होगा बेटा 10 6 12, 10 6 12। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या होगा, 5 3 6, 5 3 6। अब ये जो हमने कोफैक्टर्स का अपन ने मैट्रिक्स बना लिया, इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। तो जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज करना है, हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब बेटा ये जो है ना, -5 और -3 और -6 को वर्टिकल लिख दो, -5 -3 और -6। ठीक है, फिर 10 6 और 12, 10 6 और 12। ठीक है, फिर ये 5 3 6, 5 3 और 6। बेटा ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अभी एक पढ़ाओ, एक स्टेज पार हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए आया, इनटू बी करना है बेटा, इनटू बी भी करना है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, सो दैट अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है सर, डन। चलो 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 भाई, ठीक है, आगे करते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो ये पिक्चर अभी बाकी है। इसको अलग हटाओ, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यार ये, और अगर मैं इतना स्लो नहीं समझाऊं ना, तो तुम लोग के दिमाग के ऊपर से उड़ जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है चलो, तो सर जी हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है, ये करना है हमें। ठीक है, डन। चलो भाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर, ये -5 - 3 6, -5 -3 और -6। ठीक है, डन सर। 10 6 एंड 12, 10 6 एंड 12। ठीक है सर, डन। 5 3 एंड 6, 5 3 एंड 6। ये हो गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमको बी से। अब बी क्या है सर, बी ये छोटा सा है, 2 - 1 एंड 3, 2 - 1 एंड 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो आएगा ना, वो ऐसा ही आप कह सकते हो एक मैट्रिक्स आएगा, इसी के जैसा। कैसे पता चलता है, देखो ये है 3 × 3 ऑर्डर का, है ना, 3 रोज 3 कॉलम्स। ये है बेटा 3 रोज और 1 कॉलम का। अब देखना, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ये लास्ट, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी पहला नंबर, ये दोनों मैच करना चाहिए, तब मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो ये दोनों तो मैच कर गए। अब नेक्स्ट ये जो उनका नया आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, ये पता चलता है इन दोनों से, ये पता चलता है इन दोनों से। 3 × 1 यानी ये 3 × 1 ऑर्डर का आएगा, तो इसी के जैसा, ये 3 × 1 का है ना, इसी के जैसा आएगा, मतलब समथिंग समथिंग एंड समथिंग। ठीक है, डन सर। चलो इसको अलग हटाते हैं, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा अपन को मल्टीप्लाई करना है। -5 × 2 माइनस का 10, 10 × 1 माइनस का 10, 5 × 3 15। तो बेटा ये तो माइनस का 5 आ जाएगा। जी सर, क्या आया, माइनस का 5 आया, तो जल्दी से हटा दो माइनस का 5, यहां लिख देंगे माइनस का 5। डन सर, पक्की बात है। जीरो तो नहीं आ रहा सर, जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो मैट्रिक्स अगर आ गया, देखो ये जीरो आ गया था, इसी के चक्कर में फिर हमें ये करना पड़ा। अब अगर ये भी जीरो आ जाता तो फिर नाटक हो जाता, तो ये बेटा जीरो नहीं आ रहा। अभी देखना आपको, मैं लास्ट में लिख भी देता हूं, एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट कमिंग इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। देखो ये इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 -6, 6 × -1 -6, 3 × 3 प्लस का 9, तो बेटा -3 आएगा आई गेस। हाँ -3 आएगा, 6 6 12 9 10 11 12 -3 आएगा। तो जल्दी से यहां लिख लेते हैं -3। ठीक है, दिस एंड दिस, तो बेटा 6 × 2 -12। ठीक है, 12 × 1 -12। ठीक है, और 6 × 3 18 प्लस का 18। ठीक है सर,
तो ये क्या आएगा बेटा, -12 माइनस का 24 माइनस का 6 आएगा सर, क्या आएगा, -6। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने -6। अब ये मेरे प्यारे बच्चे ये जीरो मैट्रिक्स थोड़ी ना है, तो अपना एडजेसेंट A इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, एडजेसेंट A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो इसका मतलब आंसर क्या है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर आंसर क्या है बेटा, इसकी कंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंट, आंसर है इनकंसिस्टेंट। डन सर, यस सर। चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, 6th वाला। ठीक है, 6th वाला और देखते हैं और फिर खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को नहीं, मतलब इस वीडियो को, इस पार्ट को। ठीक है, 6th वाला खुद से भी कर सकते हो, अब ऐसा नहीं है, खुद से भी कर सकते हो, जैसे 6th है ये। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना, तीन इक्वेशन है, वही है बेटा, बिल्कुल वही है। तीनों इक्वेशंस की हमें कंसिस्टेंसी बतानी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 तीन इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, इन लोगों से वही ए एक्स और बी एक्सट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। एक मैट्रिक्स है जो कोएफिशिएंट से बना हुआ है, एक्स का कोएफिशिएंट y 5 और y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 4, तो 5 -1 4 लिखो बेटा, 5 -1 और 4। x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, z का 5, 2 3 5, 2 3 5, 5 -2 6, 5 -2 और 6। ठीक है, डन सर। इसको बंद करो, इसको बंद करो, ठीक है ना। अब x क्या है, x एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ अननोन वेरिएबल्स, यानी अपन के जो वेरिएबल्स हैं वही आते हैं, मतलब x y z तीन वेरिएबल्स हैं, तो यहां अपन ऐसे ऐसे लिखेंगे, x y उसके नीचे, z उसके नीचे। b क्या है, b एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आते हैं, मतलब 5 2 और -1, 5 2 और -1। ठीक है सर, हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो सर। ये अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो बल्ले बल्ले भैया मजे ही आ जाए, और अगर ये धोखे से इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा, और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा आंसर बुरे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, वैसे तो ये आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, अपन का मेन टारगेट है ये। ठीक है, चलो, तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ये है बेटा ये, तो 5 -1 4, 5 2 5, 5 2 5। ठीक है, देन वी हैव -1 3 -2, -1 3 -2। ठीक है, 4 5 6, 4 5 6 है ना, और डिटर्मिनेंट लगा दो। लीजिए सर, डिटर्मिनेंट लगा दिया। चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, सिंपल है, वही तरीका, एक रो चूज करो, डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही निकलता है, रो चुन लो भैया, उनके नंबर्स लिख लो, 5 -1 और 4। ठीक है सर, डन। इसके बाद इनके पीछे सिंबल्स लगाओ। सिंबल्स कैसे लगाते, सिंपल है, पूरे डिटर्मिनेंट का पहला जो होता है नंबर उसके पीछे प्लस, दूसरे के पीछे माइनस, तीसरे के पीछे प्लस, है ना, तो यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। अब ये तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 लिख दो भैया, इसको 1 लिख देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, डन सर, +1। क्लियर है, हाँ सर। अब अटैक करो, अटैक करना तो आता ही है, 5 पे अटैक करो, 5 का कॉलम, 5 का रो काट दो बेटा। ये जो बचा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, 3 6 18, 5 2 माइनस का 10, बीच में माइनस जरूर आएगा, प्लस हो जाएगा, 28 आया, क्या आया, 28। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया सर यहां 28, इसके आगे लिख देना मल्टीप्लाई में 28। ठीक है, डन सर। 6 3 18, 5 2 10, माइनस का 10 तो प्लस का 10 बन जाएगा, 18 और प्लस का 10 28। सही है सर। 1 ये इसको इस पे अटैक करो, इसका कॉलम और इसका रो कट कर दो, 2 6 12, 5 5 25, माइनस लगाओ बेटा, माइनस का 13 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 13, है ना, तो यहां लिखते हैं माइनस का 13। क्लियर है, हाँ सर। 6 2 12, 5 5 25, 12 -25, माइनस का 13, परफेक्ट है सर। ठीक है, 4, अब 4 पे अटैक करते हैं। 4 पे अटैक करने के लिए इसका रो और कॉलम काटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बचा है इसका काम है, 2 2 4, तो अपन माइनस का 4 लिख देंगे, 3 5 15 लिख देंगे, माइनस लगाना जरूरी है, माइनस का 19 आ गया, ये क्या आ गया, माइनस का 19 आ गया सर, तो यहां अपन लिखेंगे -19। एक बार मैं चेक कर लूं, क्रॉस चेक, तो
6 3 18, 5 2 10, -10 तो वो प्लस बन जाएगा, 18 और प्लस का 10 28, सही है, ठीक है सर। फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 6 12, 5 5 25, 12 माइनस 25 माइनस का 13 आएगा, सही है, ठीक है। 2 2 4 माइनस का 4 माइनस का 15 तो माइनस का 19 आएगा, परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन। 5 8 40 की 0 4 कैरी, 5 2 10 11 12 13 14, ठीक है, पॉजिटिव, माइनस का 13, ठीक है, ठीक है। 19 4 माइनस का 19 4 76, ठीक है, डन। ये सर यार जीरो तो नहीं आ रहा, हो गया, अच्छा है, क्वेश्चन इजी है, यही वाला आएगा, देखना। ये आ जाएगा माइनस का 89, ठीक है, 89 तो 40 50 51, तो ये आएगा बेटा 51, क्या आ जाएगा 51, ये आ जाएगा 51। मतलब जीरो तो नहीं आया ना, नो सर, तो अपन कहेंगे कि ए जो डिटर्मिनेंट है वो भैया हमारा 51 आया, विच इज नॉट जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो बस अपना तो काम इजी है, ये नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, गिवन पेयर्स, पेयर नहीं है यार, ये तो तीन है, तो गिवन इक्वेशंस लिख देंगे बस। The given equations are consistent in nature, are consistent, बस खत्म, डन। यस सर। तो बेटा आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से मैं समझा सका हूं, और अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो देखा जाए तो आज का मेन जो था टॉपिक वो इसी पर था, कंसिस्टेंसी बताने के ऊपर था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो होगा ना, वो उसमें ये तो करना ही करना है, इतना तो काम करना ही करना है अपन को, आगे भी है, मतलब आप कह सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की सॉल्विंग थोड़ी सी लेंदी होगी, क्योंकि भैया नेक्स्ट वीडियो में हमें एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी होंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो भैया इसको कर देते हैं इरेज, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरे 6 कंप्लीट। जल्दी से लाइक कर दो। ऐसे ही बच्चों बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के पूरे चैप्टर्स के हर एक पन्ने को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपके लाइव सेशंस लेते हैं ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते जाएं। इसी के साथ बच्चों जो क्लास अपने 6 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी भैया मैग्नेट ब्रेन्स काम कर रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम की डेडिकेटेड टीम क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को डिटेल में हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स के लिए दोनों बराबर हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ई नोट्स, तो आप क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, सारे सब्जेक्ट्स, मैं फिर बोल रहा हूं, 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, 6 to 12 हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स मेड बाय एक्सपर्ट्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स अवेलेबल है। वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।